जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। क्या 2.5 साल तक चला देश का सबसे चर्चित खेल विवाद आखिर खत्म हो गया या असली लड़ाई अब शुरू होगी? जिस केस ने संसद से लेकर सड़क तक तूफान खड़ा कर दिया, जिसने देश के नामी पहलवानों को जंतर मंतर पर धरने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने महिला सुरक्षा, खेल, राजनीति और न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए, उसी मामले में अब अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बरी कर दिया है। एक तरफ ब्रजभूषण कह रहे हैं होई वही जो राम लची रखा, तो दूसरी तरफ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया साफ कह रहे हैं कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हाई कोर्ट जाएंगे। यानी अदालत का फैसला आ गया है लेकिन न्याय की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। करीब 1133 दिनों तक चले इस हाई प्रोफाइल मामले में 127 बार सुनवाई हुई, 32 गवाहों के बयान दर्ज हुए, हजारों पन्नों के दस्तावेज अदालत के सामने रखे गए और आखिरकार सोमवार को कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया। फैसला सुनते ही अदालत में मौजूद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाथ जोड़कर अदालत का धन्यवाद किया और कहा कि जज साहब ने हमें बाइज्जत बरी किया है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, होई वही जो राम रची रखा। कोर्ट से बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने फूल बरसाए, पटाखे फोड़े और जीत का जश्न मनाया। गोंडा स्थित उनके आवास पर भी समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले ने उन महिला पहलवानों को गहरा झटका दिया जिन्होंने 2023 में इस पूरे आंदोलन की शुरुआत की थी। ओलंपियन विनेश फोगाट ने कहा कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और वे इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगी। विनेश ने आरोप लगाया कि सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल करके कई गवाहों और शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाया गया। उनका कहना है कि महिला पहलवानों ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपनी लड़ाई लड़ी और अब भी न्याय की उम्मीद बाकी है। उधर ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने भी फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस आधार पर ब्रजभूषण को बरी कर दिया गया। उनका आरोप है कि पूरे मामले के दौरान गवाहों को प्रभावित किया गया। हालांकि अदालत के फैसले में ये स्पष्ट किया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया, इसलिए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। यहाँ एक कानूनी बात समझना बेहद जरूरी है। अदालत से बरी होने का अर्थ ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष घोषित हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप साबित नहीं हो पाए। यही वजह है कि कानून पीड़ित पक्ष को उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार देता है। अब महिला पहलवानों के पास दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प मौजूद है। कानून प्रक्रिया के तहत विशेष अनुमति लेकर वे इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं। याद दिला दे कि ये पूरा विवाद जनवरी 2023 में सामने आया था। उस समय देश की कई नामी महिला पहलवानों ने तत्कालीन WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाने वालों में ओलंपियन विनेश फोगाट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक और अन्य महिला पहलवान शामिल थीं। शुरुआत में FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2 अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। मामले में एक नाबालिग पहलवान का भी नाम सामने आया, लेकिन बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की और मई 2024 में अदालत ने आरोप तय कर ट्रायल शुरू किया। करीब 2 साल तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला आया। फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से कहा कि उन्होंने कभी खुद को दोषी नहीं माना। उन्होंने दावा किया कि ये लड़ाई जूनियर खिलाड़ियों के अधिकारों की थी और इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया कि बड़े बड़े ओलंपियन भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं। उधर उनके बेटे और सांसद करण भूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, साजिश हुई नाकाम, सत्य की हुई जीत। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोप राजनैतिक थे और इस विवाद के कारण भारतीय कुश्ती को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर विनेश फोगाट ने कहा कि महिला पहलवानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करती हैं, लेकिन न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट तक जाएंगी। इस पूरे मामले के बीच द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है।
सभी पक्षों ने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंतिम फैसला अदालत को ही करना था और देश में अदालत से बड़ा कोई नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला नया मोड़ लेगा? क्या इस फैसले को चुनौती देकर महिला पहलवान नई कानूनी लड़ाई जीत पाएंगी, या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला आगे भी कायम रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि देश के सबसे चर्चित खेल विवादों में शामिल ये मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अदालत का एक फैसला आ चुका है, लेकिन कानूनी और सामाजिक बहस अभी जारी रहेगी।